है गया का प्राथमिक विद्यालय बक्सू बिघा। यहाँ बच्चे हैं, शिक्षक हैं और रसोइया भी है, लेकिन जो नहीं है वो है इस स्कूल का अपना भवन। इस स्कूल में आपको ना तो शौचालय मिलेगा और ना ही कोई आधारभूत सुविधा। जब स्कूल का भवन ही नहीं है तो बाकी की सुविधाओं का तो क्या ही कहना। इतना ही नहीं, यहाँ कुल 106 नामांकित छात्रों पर महज 2 ही शिक्षिकाएं हैं। ये बात भी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कवायद पर सवालिया निशान खड़े करती है। सभी बुनियादी सुविधाओं से वंचित ये भवनहीन प्राथमिक विद्यालय गया के केंदुए के पास बक्सू बिघा गांव में मौजूद है। ये स्कूल स्थानीय माँ देवी मंदिर प्रांगण में संचालित होता है। यहाँ बच्चे मंदिर परिसर में जमीन पर बैठकर किसी तरह पढ़ाई करते हैं। चाहे गर्मी के मौसम में लू की थपेड़ हो, सर्दी की हाड़ कपाने वाली ठंड हो या बरसात की भीषण बारिश, बच्चे हर मौसम में मंदिर के खुले प्रांगण में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। हाँ, तेज बारिश में इन्हें छुट्टी जरूर मिल जाती है। क्या करें, स्कूल के पास अपनी बिल्डिंग जो नहीं है। एक तरफ जहां बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भवनहीन और आधारभूत सुविधाओं से वंचित विद्यालय में सुधार न करके शिक्षा विभाग बच्चों की शिक्षा ही नहीं बल्कि उनके स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर रहा है। कहाँ क्लास कर रहा है बच्चा? पहला से 5वां तक है? पहला से 5वां तक। और ये बताइए कितने बच्चे होंगे यहाँ? 106 बच्चे यहाँ नामांकित हैं, आज 70 हैं यहाँ पे। अच्छा मैडम, भवन नहीं है, खुले आसमान में पढ़ते हैं ऊपर में, क्या चाहते हैं? कहीं सरकार का अपना ध्यान रखे चाहिए? सरकार का को ध्यान है, पहले बताइए ना। ऐसे ऐसे आपकी तरह यहाँ हर साल 10 से कम नहीं आते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। होता कुछ भी नहीं है, सारा कुछ रिकॉर्ड करके ले जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं है। अब तो बोलते बोलते मुंह थक गया है। दिन भर हम लोग को टॉयलेट रोक के बैठना पड़ता है, बीमारी हो गया। अभी तुरंत हम जून में ऑपरेशन, बहुत डेंजर ऑपरेशन करवाए हैं। कोई सुनने वाला नहीं है? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी नहीं। तो क्या यहाँ के जो जिला पदाधिकारी डीएम वगैरह कई बार कोई निरीक्षण हुआ है इस मामले में लेकर? हाँ, निरीक्षण तो हुआ है, डीएम डीओ का नहीं, बीओ का होता है। अच्छा, लेकिन भवन नहीं। क्या स्कूल का नाम है यहाँ का? प्राथमिक विद्यालय बक्सू बिघा। प्राथमिक विद्यालय बक्सू, BAKSHU, बक्सू। बक्सू बिघा। ये लड़का लड़की दोनों पढ़ रहे हैं? दोनों पढ़ते हैं, देख लीजिए सामने। तो हाँ, ये बताइए पढ़ाई हो जाती है, बच्चे को पढ़ा देते हैं इस तरह से देख रहे हैं तो क्या है, क्या गलत है? गलत है, बच्चा टिफिन के बाद ऐसे बैठाए हैं, नहीं तो हम लोग क्लास वाइज बैठाते हैं। अच्छा, और भी टीचर होना चाहिए? टीचर भी होना चाहिए, कम से कम हमको 2 टीचर यहाँ मिलना चाहिए। इसका पता लगाते हैं हम लोग कि ये बनने का नहीं कारण हो सकता है जमीन उपलब्ध नहीं होगा। हम लोग जमीन के लिए प्रयास करेंगे और भवन के लिए इस बार सरकार की तरफ से फंड मिल रहा है हम लोगों को। इस बार हम लोग बनवाएंगे जमीन के। हम लोग सीओ से वार्ता करके उनसे प्रस्ताव लेते हैं जमीन के लिए। सर, वहाँ का शिक्षकों का कहना है कि कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो चुकी है। मतलब जमीन के साथ आना है ना, जमीन के कागज हम लोग लेंगे तभी हो पाएगा। तभी हम लोग सीओ से पहल करते हैं कि जमीन उपलब्ध हो जाए विद्यालय के नाम से, ताकि हम लोग राशि दे के उसको भवन निर्माण करवाया जा सके। सर, एक चीज़ और बड़ी समस्या है सर, वहाँ सर टॉयलेट नहीं है सर, शिक्षिकाओं को जाने के लिए जो बात हमसे की सर, वो तो उसके लिए अब देख रहे हैं हम लोग कहीं शिफ्ट करा देते हैं। जो पहले से कोई विद्यालय नज़दीक होगा उसको हम लोग 1 किलोमीटर अंदर यदि कोई विद्यालय चल रहा है उसमें हम लोग शिफ्ट करवा देते हैं उस विद्यालय। लेकिन सर, ग्रामीणों को हम बात किए थे लोगों से, तो उनको कहना है कि बिहार सरकार का जमीन काफ़ी पड़ा हुआ है, चाहे तो वो स्कूल को निर्माण करा सकते हैं। नहीं तो जमीन जब तक विद्यालय के नाम से नहीं हुआ तब तक किसे माना जाएगा? सरकारी जमीन कोई भी पड़ा हुआ तो विद्यालय का नहीं ना जमीन है। उस जमीन को हम लोगों को प्रॉपर जो सक्षम प्राधिकार उनसे अनुमति प्राप्त कर, NOC प्राप्त करके ही बिल्डिंग भवन बनाया जा सकता है। सर, एक अंतिम सवाल सर, कि बड़े पैमाने पर निरीक्षण हो रहा है, ऐसे में ये बक्सू बिघा जो विद्यालय वो कैसे सर काम शुरू क्यों नहीं हुआ सर? अभी एक्चुअली फंड अभी हाल फिलहाल हम लोग को आई है, निरीक्षण में आप अवगत कराए हैं। हम लोग पता लगाते हैं डिटेल किसने निरीक्षण किया, ये बताया नहीं अभी तक किस तरह के मामले हैं। हम लोग संज्ञान लेते हैं इसको। ताज्जुब की बात यह है कि विद्यालय का लगातार निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी भी इस ओर विभाग का ध्यान नहीं दिलवा रहे। 1998 में स्थापित इस स्कूल के बच्चों और टीचर्स को इंतजार है इस बात का कि इन्हें कब नसीब होती है विद्यालय की छत।